शहीद भगत सिंह, जो कि एक स्वतंत्रता सेनानी और क्रांतिकारी थे। उनका जन्म 28 सितंबर 1960 को हुआ था। इनका जन्म लालपुर, पंजाब में हुआ था, जो कि अब पाकिस्तान में है। इनके पिता का नाम सरदार किशन सिंह और माता का नाम विद्यावती कौर था। परिवार में देशभक्ति की भावना का युवा भगत सिंह पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा था, जिससे वह एक सच्चे देशभक्त बने। भगत सिंह को हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी, पंजाबी और बंगला भी आती थी। 13 अप्रैल 1919 के जलियांवाला बाग के हत्याकांड का भगत सिंह पर बहुत प्रभाव पड़ा था। तभी उन्होंने अंग्रेजों को भारत से बाहर निकालने का दृढ़ संकल्प लिया। 1921 में जब महात्मा गांधी ने भारत में असहयोग आंदोलन शुरू कर, तब भगत सिंह अपनी पढ़ाई छोड़कर गांधी जी के साथ जुड़ गए थे। 1922 में चौरा चौरा हिंसा के बाद महात्मा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन बंद कर दिया था, जिसकी वजह से भगत सिंह बहुत निराश हुए थे और उन्होंने सशक्त क्रांति का रास्ता अपनाया। उन्होंने लाला लाजपत राय द्वारा स्थापित राष्ट्रीय विश्वविद्यालय में एडमिशन लिया ताकि उनकी पढ़ाई जारी रह सके, जो कि क्रांतिकारी गतिविधियों का एक केंद्र था। वहाँ वे दूसरे क्रांतिकारियों से भी मिले। सन 1925 में काकोरी कांड में कुछ क्रांतिकारियों को फांसी हो गई और कुछ को कारावास की सजा हो गई, जिसके परिणाम स्वरूप भगत सिंह चंद्रशेखर आजाद के साथ उनकी पार्टी हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के साथ जुड़ गए, जिसको नया हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन रखा गया। शादी न करने पड़े, इसके लिए वह घर से भागकर कानपुर चले गए थे, पर दादी माँ की तबीयत खराब होने की खबर मिलने से वह वापस घर आ गए। वहीं से उन्होंने सारी गतिविधियाँ की। उन्होंने नौजवान भारत सभा के नाम से क्रांतिकारी संगठन बनाया और पंजाब में क्रांति फैलाना शुरू किया। फरवरी 1928 में साइमन कमीशन का विरोध करते समय लाला लाजपत राय पर लाठीचार्ज हुआ और जिसमें उनकी मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु का बदला लेने के लिए भगत सिंह ने गलती से सहायक अधीक्षक सैंडर्स को स्कॉट समझकर मार दिया और मौत की सजा से बचने के लिए उन्होंने अपनी लुक बदली और लाहौर छोड़कर जाना पड़ा। भगत सिंह ने बटुकेश्वर दत्त के साथ मिलकर और अपने अन्य क्रांतिकारियों के साथ मिलकर सेंट्रल असेंबली में 8 अप्रैल 1929 को अंग्रेजों को जगाने के लिए बम और पर्चे फेंके। उनका लक्ष्य सिर्फ ब्रिटिश सरकार को जगाना था, उनको नुकसान पहुंचाना नहीं। इसीलिए उन्होंने सिर्फ खाली जगह का चयन करा बम फेंकने के लिए और इंकलाब जिंदाबाद के नारे लगाए और अपने आप को अरेस्ट करवा दिया। 7 अक्टूबर 1923 को भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी की सजा सुनाई गई। जेल में भगत सिंह और उनके साथियों ने भूख हड़ताल भी करी थी, जो लगभग 64 दिन चली थी। 23 मार्च 1931 को शाम लगभग 7 बजे उनको फांसी दे दी गई थी। महज 23 साल की उम्र में वह शहीद हो गए थे। इनकी मृत्यु लाहौर जेल, पंजाब, जो कि अब पाकिस्तान में है, हुई थी। वैसे तो उनकी फांसी के लिए 24 मार्च की सुबह का समय निश्चित किया गया था, पर लोगों के आक्रोश के कारण उन्हें 23 मार्च को ही फांसी दे दी गई थी। भगत सिंह युवाओं के लिए हमेशा एक आदर्श के रूप में रहेंगे। दोस्तों, अगर आपको मेरी ये दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो मेरे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।